22 के तहत पर्दा आज जो केसी होना था इसमें इनका बेल हो चुका है। आज हम लोग को सरेंडर करना था। लोग मार्च कर रहे थे कि भाई हमारी जो मांगे है 1932 का खतियान, और जिस मांग को लेकर हम लोग जो ये झारखंड राज्य की स्थापना हुई, उसी मांग को लेकर इन लोग ने यह शांतिपूर्ण मार्च किया, जिसके तहत सदर थाना के जो थाना प्रभारी है उन लोगों के तहत बहुत सारा इसमें सेक्शन का 143, 144, 148, 269, 270, 290 (34) ऑफ IPC एंड 51B ऑफ डिस्टेंपर मैनेजमेंट एक्ट एंड सेक्शन 3 बिहार कंट्रोल एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से बेल हो चुका है। कल इसमें हम लोग सरेंडर कर लेंगे और उसके बाद इसमें बेल हो जाएगा। कितने केस है अभी इनके ऊपर? अभी रांची जो व्यवहार रांची सिविल कोर्ट में देवेंद्र बाबू के ऊपर 8 गो केस है, जिसमें से 5 केस में बेल हो चुकी है आज, और 5 केस में जमानत मिल चुकी है। कल एक में मिल जाएगा, 2 बचा हुआ, वो भी लगभग सप्ताह में दिन में दोनों में बेल हो जाएगी। और ऐसे कितने दिन ये परेशान रहेंगे? कोर्ट का चक्कर कितने दिन काटना पड़ेगा इनको? ये परेशान रहने की इसको बात नहीं, सब अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल ही मिल जाएगी। जिस तरह का पुलिस तो बहुत तरह का नेचर बनाया है, लेकिन उस तरह का FIR लिखने से कान होता नहीं है। तर्कसंगत हम लोग देंगे, वकील हैं तो उस मतलब लॉजिकली इनका बेल एंटीसिपेटरी हो जाएगा। जो इनका जो नामकुम और जगन्नाथपुर कांड था वही थोड़ा हेनियस था, जो 307 लगा हुआ था। जो हमने नामकुम कांड से का 4624 जो था वो हम लोग एंटीसिपेटरी बेल करा दिए थे। और जिस दिन हम लोग नामांकन करने गए थे, ये लालपुर कांड से का 251-21 के तहत मुझे गिरफ्तारी देवेंद्र बाबू को हुई थी। उसके बाद 2 केस में प्रोडक्शन वारंट इशू हुआ था, जगन्नाथपुर का और चुटिया कांड से का, जो हम मतलब इलेक्शन के पहले ही उसमें बेल ले चुके हैं। अभी सब केस में बेल हो चुका है, वो 2 केस बचा हुआ है, और उसमें किसी के केस में अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुई। और जब तक ट्रायल फेस नहीं हुआ हम कह नहीं सकते हैं। चार्जशीट आएगा तभी इस केस के बारे में पता चलेगा कि किस तरह का मतलब अनुसंधान किया गया है। मैंने अभी भी कानूनी अड़चने हैं? अड़चन नहीं कहेंगे, अभी तो चार्जशीट ये पुलिस पर अड़चन है कि किस तरह का मैंने केस किया है, तो उसको मतलब अनुसंधान के तहत कितना एग्जैक्ट मतलब कितना उस केस में सत्यता होगी। ये तो पुलिस केस किया है, उसके अनुसंधान करेगी कि केस में कितना सच्चा है और कितना गलत है, उसको चार्जशीट सबमिट करेगा, उस पर हम लोग ट्रायल फेस करेंगे। लेकिन आप अधिवक्ता हैं, जिस तरह से आप बताया कि जो केस हुआ है 2 केस इन पर, जैसे नामकुम और या कहीं और बताया कि उस पर, लेकिन जो कानूनी अड़चने आता है उससे मैंने जो अड़चने को कम किया जा सकता है कि नहीं, या जल्दी किया जा सकता है कि नहीं? बेल लेने के बाद हम जल्दी क्यों करेंगे? हमको तो बेल में ही मुश्किल होती है कि इस केस में जब बाहर होगा तो उसके बाद पुलिस को ड्यूटी रहेगा कि चार्जशीट सबमिट करेंगे। चार्जशीट नहीं सबमिट करेगा तो मेरा इसी केस खत्म होगा। चलिए, देवेंद्र नाथ महतो जी के अधिवक्ता थे, बताए कि अगर पुलिस चार्जशीट अगर नहीं जमा करती है तो केस ऐसा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो जी से बात करते हुए भी यहाँ कोर्ट में तो पेशी होने आए थे, तो यहाँ पर हैं, तो हम इनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे दादा, आप आज पेशी था आपका, किस केस में पेशी था? जी, आज मेरा सदर थाना कांड संख्या 273 सदर 71 2071, हाँ सदर थाना 7122 में आज हम पेशी और कुछ जमानतकर्ता का कुछ इशू होने की वजह से आज पूरा काम मेरा नहीं हो पाया। अधिवक्ता साहब बताए कि कल उस सारे प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया कल हो जाएगा और मुझे जमानत मिल जाएगा। जिस तरह से आपको चुनाव के समय में जेल भी जाना पड़ा यही सब केस के लेकर के, और चुनाव में भी अगर देखा जाए जिस तरह से 1,32,000 वोट लाए जेल में रहते हुए, अगर बाहर रहते तो उसका परिणाम कुछ और होता, तो इस पर आपको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो 1 महीना पहले जो ग्रामीण में हम भ्रमण किए, जनसंपर्क किए, पूरा रांची लोकसभा क्षेत्र के सारे जनता एक तरफा मेरे समर्थन में थे, तन मन धन समर्पित भावना से। तो इसको देख करके विरोधी दल घबरा गए, हार से डर गए, उसका मानसिक विचलित हो गया और पावर का मिसयूज करते हुए एक JPSC आंदोलन का वारंट निकाल करके आनंद फानंद में मुझे एक राजनीतिक शिकार बनाया गया और नामांकन के दिन मुझे जेल भेज दिया गया। और जब मेरा चुनाव चिन्ह आया और चुनाव चिन्ह आने के बाद जनता के बीच हम एक दिन भी नहीं रहे, उसके बावजूद जनता का इतना प्यार मिला, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर हम बाहर रहते तो यह आंकड़ा कुछ और होता, और जो परिणाम देख रहे हैं यह परिणाम भी यहाँ नहीं होता, हम लोग के पक्ष में परिणाम होता। चुनाव एक तरह से कहें कि हारने के बाद भी आप जितना उत्सुक होकर के जनता के बीच हैं, और केस मुकदमा के परेशानी के बाद भी आप
पेड़ लगाने की बात की कि जितना वोट उतना पेड़, ये सब जो कर रहे हैं, तो क्या लगता है विधानसभा में किस तरह का तैयारी है आप लोग? विधानसभा में ज़बरदस्त तैयारी होगा। यह तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो विधानसभा में देखने को मिलेगा। और जो लड़ाई लड़े हैं, जो आंदोलन किए हैं, जो मेरा FIR धारा लगा है मेरे ऊपर, या जो हम खुले आसमान पे हम रात बिताए हैं, या पुलिसिया लाठी इस बदन में पड़ा है, या तो हम जेल तक का सफ़र किए हैं, ये संपूर्ण इस राज्य का हितार्थ और कल्याण और यहाँ के हित नीति कानून के लिए, यहाँ का बेरोजगार युवाओं के हक अधिकार के लिए, यहाँ फ्रेश नियुक्ति के लिए, मेधावी छात्रों का सिलेक्शन के लिए, तो निश्चित ही विधानसभा चुनाव में यही सब मुद्दा प्रमुख मुद्दा रहेगा, जो सदन की शक्ति, विधानसभा के सदन की शक्ति प्राप्त करके ये तमाम जो आंदोलन किए और आंदोलन पर यहाँ के जो भी सरकार है संज्ञान में नहीं लिया, इसलिए यह विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जनता का साथ और ज़्यादा मिलेगा। जिस तरह से आपके वकील साहब बोले कि 10-12 केस, 7 केस है इनको, रांची सिविल कोर्ट में 8 केस है, तो 8 केस किस तरह का केस है और क्यों वहाँ पर केस हुआ था? देखिए, रांची सिविल कोर्ट के अलावा मेरा और कई अलग अलग जगह भी केस FIR दर्ज है, और ये सारे FIR दर्ज है कि हम यहाँ के हक अधिकार के लिए, नीति के लिए, जो हम एक संवैधानिक तरीके से अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मेरा आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, मेरा आंदोलन को फ्लॉप करने के लिए साजिश के तहत जो है कि ये सब बेबुनियाद FIR किया गया है, जो अभी तक चार्जशीट भी फाइल नहीं है। तो एक FIR या तो कोई नोटिस और जेल तक का सफ़र और कैंप जेल मात्र करने से हम लोग विचलित नहीं होंगे। जो भी यहाँ के हक अधिकार के लिए जिस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, हम लोग सामने से सामना करेंगे, और हर हाल में जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, जो आंदोलनकारियों का अरमान था, जो शहीदों का सपना था कि अगुआ विश्व अगुआ राज स्थापित होना चाहिए, उसको स्थापित करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे जहाँ भी सामना करना पड़े।